गुड आफ्टरनून टू ऑल। डिवाइन होम्योपैथी काउंसलिंग सेंटर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मॉनसून डाइट प्लान। आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम है, रेनी सीज़न है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से फ्लू, कॉमन कोल्ड एंड बहुत सारी बीमारियां, स्टमक अपसेट है, बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें हमें क्या खाना चाहिए और किस चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए अपनी डाइट में और क्या नहीं खाना चाहिए। जो ये रेनी सीज़न होता है, इसमें जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत स्लो होता है और उसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है और हमारा इम्यून सिस्टम है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो भी स्लो होती है। इस मौसम में हमें सबसे ज़्यादा अपनी डाइट का ध्यान रखना होता है। इसमें हमें किस चीज़ों को खाना चाहिए, कौन सी सब्जियां और कौन से अनाज व कौन से ऑयल खाने चाहिए, आज मैं उन सभी के बारे में आपको बताऊंगी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इस मौसम में मेनली जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रेनी सीज़न है। उसमें जो ग्रीन वेजिटेबल में होता है लार्वा ज़्यादा मात्रा में, जो कि कीड़ा लगता है, वो लगता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो गीली होती है, तो ग्रीन वेजिटेबल को वो ज़्यादा पैदा नहीं कर सकती है। तो इस मौसम में कद्दू है, करेला है, आप भिंडी खा सकते हैं आप देख के, और आपने जो कद्दू, करेला, घिया है, इन चीज़ों का सेवन आपको ज़्यादा करना चाहिए। और अगर हम बात करें शक्करकंद है, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। और बाकी इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा। अनाजों की बात करें तो इस मौसम में हमें जो मेनली मल्टीग्रेन्स आटा है या बिस्किट है, उसका सेवन कम करना चाहिए। इसमें हमें जो गेहूं है और चावल है और मकई है, उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन तीनों टाइम में अगर हम चावल खा रहे हैं तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। एक टाइम में आप गेहूं खाओ, एक टाइम में चावल खाओ, एक टाइम में ओट्स खाओ, और इस मौसम में कुल्थ का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में जैसे कि वाटर बोन फ्रूट है, कंटेंट जिसमें ज़्यादा होते हैं, उसका सेवन नहीं करना है। आपने मेनली जो फ्रूट खाना है वो सीजनल खाना है। जैसे मैंगो बहुत ही अच्छा है, उस पर आपको विटामिन सी भी मिलेगा, जो एक इम्यूनिटी बूस्टर्स है, जो कि कोविड-19 में आजकल बहुत ही हेल्पफुल है। विटामिन सी डाइट, उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप उसको देख सकते हो। एप्पल हमें खाना चाहिए, बनाना हमें खाना चाहिए, लीची आप ले सकते हो, नाशपाती आप ले सकते हो। अगर हम ऑयल की बात करें तो इसमें मस्टर्ड जो ऑयल होता है उसका प्रयोग कम करना चाहिए, सरसों के तेल को कम यूज़ करना चाहिए। इसमें कोकोनट है, ऑलिव ऑयल है और पियर नट है, उसका आप प्रयोग कर सकते हो। इवन आप देसी घी का प्रयोग भी कर सकते हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस मौसम में स्ट्रीट फूड है या जो डीप फ्राइड है, उसको आप खाना नहीं चाहना चाहिए। अगर आप उसका सेवन करना चाहते हो, घर में बना हुआ ही खाना चाहिए। और फर्मेंटेड फूड है, जैसे कि इडली डोसा बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, लेकिन इस वेदर में आपने इडली डोसा इनका सेवन नहीं करना चाहिए। उसमें फंगल फफूंदी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इसमें अगर हम बात करें, इस मौसम में आप दालें खा सकते हो। अगर छोले राजमा की बात करें तो बहुत ही कम लोगों को ये डाइजेस्ट होता है, इसमें खिचड़ी का सेवन आप ज़्यादा करें। और सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट का, नमक का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ब्लोटिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, पेट का फूलना आपका ज़्यादा रहता है। और आप हाइड्रेटेड रहे, इस मौसम में लोगों को प्यास नहीं लगती है, बट पानी ज़्यादा पीना चाहिए। कॉफ़ी और चाय का सेवन कम करना चाहिए। हर्बल टी आप ले सकते हो, अदरक है, तुलसी है, जिंजर है, एक वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नीम और करेला आपको बहुत ज़रूरी खाना है इस वेदर में। और ऑलिव ऑयल है, गिलोय है, आंवला जूस है, उसका प्रयोग आप करें, वो आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे मॉर्निंग में खाली पेट पानी पीना है, उसमें आप ल्यूक वार्म वाटर पीजिए, उसमें आप ऑलिव ऑयल एलोवेरा ले सकते हैं, गिलोय ले सकते हैं। इसके फूड सप्लीमेंट्स भी आते हैं, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और आप मिल्क प्रोडक्ट कम लीजिए, दही का सेवन कम कीजिए, लस्सी इस वेदर में बिल्कुल भी ना पीजिए। एक्सरसाइज करें, और बारिश में अगर आप भीग जाते हैं तो अपने बालों को वॉश कीजिए, नहाइए आप आते ही। और अगर हम इस वेदर में वेट लॉस की बात करें, किसी को करना है तो वीकली एक फास्ट रखना चाहिए। प्रोटीन आपको 40% अपनी डाइट में लेना है, फैट्स 25, कार्बोहाइड्रेट 35% लेना होता है। और इस तरह से ये मेन जो डाइट प्लान है, इस सभी को फॉलो करना चाहिए।
और मैं बार बार कहूँगी कि इस मौसम में हमारा इम्यून सिस्टम वीक रहता है, मेटाबॉलिज्म स्लो है। जितने भी पेशेंट क्लिनिक में आते हैं सभी का कहना हमें थकान है, रेस्टलेसनेस है, नींद नहीं आती प्रॉपर, शरीर थका है। तो ये अगर आप भरपूर एक बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू सीज़न, हमें जिस तरह मैंने आपको बताया इस सीज़न में लेनी है उसका सेवन करेंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। और ये हम सभी को करना चाहिए। और बार बार कहूँगी स्ट्रीट फूड ना खाएं और ऑयली फूड को बिल्कुल अवॉइड करें, लाइट खाना खाएं जैसे खिचड़ी है, जो भी मैंने आपको इस सीज़न में जो सीजनल फूड बताया है बरसात में उसका सेवन कीजिए। थैंक यू।